ओके, सो जस्ट 1 मिनट में हम सेशन को स्टार्ट करें। स्टे ट्यून, हैव पेशेंस। ओके, सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड डूइंग ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। सो हाउ मैनी ऑफ यू जो मुझे जानते हैं? ओके, ग्रेट, गुड। So let me introduce myself. This side Coach Yashwa. I am young digital entrepreneur of Pakistan. I am successfully running 3 online businesses right now. So एक पैसा कमाने वाला शख्स ही आपको पैसा कमाना सिखा सकता है। Keep in mind, right? So काफी रिक्वेस्ट के बाद मुझे ये सेशन अरेंज करना पड़ा आप सबके लिए। सो आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है आप सबके लिए। बेस्ट सेशन होने वाला है, बहुत वैल्यू मिलने वाली है आपको। और आज के सेशन के बाद आप सेम नहीं रहने वाले, राइट? सो मैं यूथ हूँ, तो यूथ को मैं यूथ के मुताबिक गाइड करूंगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, वो क्वेश्चन ये है कि आप सब में से कितनों को ये कहा गया बेटा अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी छोकरी मिल जाएगी? मेरे टाइम पे मुझे ये बोला गया था। और एक और बहुत ज्यादा बोले जाने वाला सेंटेंस स्पेशली यूथ को कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी। चैट बॉक्स में बताएं कितनों को ये कहा गया। ओके, गुड। राइट। जी जी, आपको भी बोला गया। आई एम सॉरी। ओके, सो मैं आपको बताता जाऊं, अगर आपको विद इन 2 to 3 years लाखों कमाने हैं, हजारों कमाने हैं, 50,000 कमाने हैं, लाख कमाना है, 30,000 कमाना है, मान के चलते आपको 10,000 भी कमाना है, तो इसके लिए भी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए और स्किल्स चाहिए। विदाउट लर्निंग स्किल्स, पर्सनैलिटी, आप पैसा नहीं कमा सकते। अभी आप में से मैं किसी को भी अनम्यूट करके कहूँ कि आप ये सेशन अरेंज करें, होस्ट करें, तो आई नो मैनी ऑफ यू ऐसे हैं कि जो कि ये कर नहीं पाएंगे, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। ओके, the money making community digital business coach. I am the founder and the CEO of this community digital business coach. Who we are? तो हमारा लाइफ का जो मिशन है, स्पेशली हमारी कम्युनिटी का, वो ये है कि हम स्पेशली स्टूडेंट्स को, हाउस वाइफ को जो कि घर से बाहर नहीं जा सकती, और स्टूडेंट्स को कि वो अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ एक स्टेबल बिजनेस को जनरेट कर सके, एक स्टेबल बिजनेस का मालिक बन सके एट द एंड ऑफ देयर एजुकेशन, राइट? ओके, सो हाउ मैनी ऑफ यू जो बिजनेस माइंडसेट रखते हैं और बिजनेस के बारे में जानते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं? ओके, गुड। काफी अच्छी ऑडियंस है, सबके सब बिजनेस करना चाहते हैं। बड़े होशियार हो आप लोग। ओके, सो मेरा बिजनेस के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन है। आज की डेट में आपके पास 1 करोड़ है। 1 करोड़ आपको इन्वेस्ट करना पड़े तो आप मोबाइल में इन्वेस्ट करेंगे या रेडियो में इन्वेस्ट करेंगे? आस्क योर सेल्फ।
आप मोबाइल में इन्वेस्ट करेंगे या रेडियो में इन्वेस्ट करेंगे? चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं मुझे एक्टिवली। रेडियो, मोबाइल, मोबाइल, रेडियो। ओके, ग्रेट। अच्छा, जिन्होंने तो बोला है रेडियो, उनसे मेरा क्वेश्चन ये है, आज की डेट में अगर आपको गाना सुनना है, कोई भी लेट्स सपोज हनी सिंह का या किसी भी अरिजीत सिंह का गाना सुनना है, तो आप क्या रेडियो पे फ्रीक्वेंसी सेट करने जाएंगे, फिर जाके गाना सुनेंगे, या मोबाइल पे आप यूट्यूब पे जाके डायरेक्टली सर्च करेंगे और उसकी वीडियो और ऑडियो को आप सुन सकते हैं? ये आंसर, ये क्वेश्चन उनके लिए है जिन्होंने रेडियो बोला है। बताएं जल्दी से। हाँ, डेफिनेटली ग्रेट। मोबाइल पे आप गाना सर्च करोगे, यूट्यूब से आप सर्च करेंगे। बिल्कुल। सो इधर बात कर रहा हूँ मैं ट्रेंड की, कि मोबाइल ट्रेंडिंग में है ना कि रेडियो ट्रेंडिंग में है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं पॉपुलेशन, आवर बिलव्ड कंट्री पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। द करंट पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज 23 करोड़ प्लस, based on projections of the latest United Nations data, right? ये 2022 में यूएन यूनाइटेड नेशंस के डाटा के मुताबिक 23 प्लस करोड़ आबादी है पाकिस्तान की। उसके बाद है पाकिस्तान प्रोड्यूस अबाउट 4,45,000 यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स एंड 25,000 एंड 30,000 कंप्यूटर साइंसेज ग्रेजुएट्स पर ईयर। अब बात करते हैं कि 23 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की, और जिसमें से हर साल 4,45,000, और कंप्यूटर साइंसेज की बात की जाए तो 25 से 30 हजार कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 5 लाख स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट्स होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, 5 लाख हर साल स्टूडेंट ग्रेजुएशन हासिल कर रहा है, राइट? सो हमारी गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी है इतनी कि वो 5 लाख के 5 लाख स्टूडेंट्स को जॉब प्रोवाइड कर सकती है? चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं मुझे, एक्टिवली बताएं। 5 लाख स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएशन ले रहा है, उसके बाद क्या हमारी गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी अवेलेबल है कि वो सबके सबको जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं? नो, नो, नो। लेट्स सपोज 5 लाख में से 1 लाख स्टूडेंट को जॉब मिल गई। आस्क योरसेल्फ, क्या वो जॉब सिक्योर है? क्या उस जॉब से आपको जो एफर्ट्स आपने लगाई उसका, उसके मुताबिक आउटकम आपको मिलेगा, मिल रहा है? आपने कोई देखा ऐसा बंदा? मुझे तो फिलहाल कोई ऐसा बंदा नहीं मिला। ओके, 1 लाख को तो जॉब मिल गई, वेयर आर द रेस्ट 4 लाख? जो बाकी के 4 लाख है वो किधर गए? आप खुद से क्वेश्चन करें और मुझे भी बताएं, जो 4 लाख स्टूडेंट्स हैं बाकी के, क्या उन्होंने अपनी स्टडीज पर टाइम नहीं इन्वेस्ट किया, मनी इन्वेस्ट नहीं किया? हो सकता है उन 4 लाख में से आपका भी नंबर हो। रिसेंटली मैं बात बताता हूँ अपनी सिस्टर की। मेरी फैमिली वेल एजुकेटेड फैमिली है, लेकिन मैं ही सिर्फ मतलब इंटर तक मैंने की है अपनी ग्रेजुएशन, उसके बाद मेरा माइंड टोटली ब्रेन वॉश। सो मेरी सिस्टर की बात करूँ तो उसने एमएससी जोलॉजी की हुई है, और अभी रिसेंटली उसको जॉब मिली है, 3 साल बाद उसको जॉब मिली है। तो इस 3 साल के बाद उसको अभी जॉब मिली है, तो बताता जाऊं, सीट सिर्फ 82 सीट थी, और एग्जाम जिन लोगों ने दिया था वो 32,000, 32,000 लोगों ने एग्जाम दिया था, और सीट्स कितनी अवेलेबल थी? सिर्फ 82। और थैंक टू गॉड कि 82 सीट में से मेरी सिस्टर को भी सीट मिली। इसके लिए चले मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, और स्पेशली पाकिस्तानी गवर्नमेंट का उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने चलो दे दी जॉब, बाकी उम्मीद नहीं थी। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं है। सो मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको
कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक है, बेस्ट है, स्टडीज करनी चाहिए। मेरा बिल्कुल भी ऐसा मोटो नहीं है कि मैं आपको बोलूँ स्टडीज नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें बताने का मकसद आपको यही है बेसिकली कि आप अपनी स्टडीज के साथ साथ एक ऐसे काम को करें कि जो कि आपकी स्टडी पे भी इफेक्ट ना हो, आपके टाइम पे भी इफेक्ट ना हो, आपके सर्कल लाइक फैमिली पे भी इफेक्ट ना हो। जो कि ट्रेंडिंग में है आपको वो करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताना ये चाहूँ, जब हम लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, स्टडीज कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें भी यही माइंडसेट होता है कि बस जॉब मिल जाएगी। आई डोंट थिंक सो कि इतनी जॉब्स अवेलेबल हैं कि आपको जस्ट कंप्लीटेड ग्रेजुएशन के बाद आपको फट से जॉब मिल जाएगी। आई डोंट थिंक सो। सो मैंने पेरेंट्स को भी देखा है कि वो हमें किसी भी इन्वॉल्वमेंट में नहीं होने देते इन्वॉल्व। लाइक वो यही कहते हैं कि बस पढ़ो लिखो, बस इसमें इन्वॉल्व रखो। मतलब वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि हमें यही एजुकेट किया जाता है कि बस स्टडीज करो और कुछ नहीं आपने करना, बस अपने स्टडीज पे फोकस करो। ये बहुत नेगेटिव बात है हमारे लिए और हमारे पेरेंट्स के लिए भी और हमारी लाइफ के लिए स्पेशली और करियर के लिए ये नेगेटिव बात है। सो हमें चाहिए कि हमें अपनी स्टडीज के साथ साथ एक जो ट्रेंडिंग में काम है वो मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ बेसिकली ट्रेंड में क्या है। क्योंकि ट्रेंड के मुताबिक अगर हम उनको चेंज नहीं करेंगे तो ट्रेंड हमें चेंज कर देगा, राइट। तो ये आपके सामने एक फोटो है जो कि बहुत वायरल हुई है। ओवर 7,50,000 पाकिस्तानी यूथ जो कि ओवरसीज में शिफ्ट हो गई है, जिनमें से हाईली डॉक्टर्स और इंजीनियर भी शामिल हैं। 92,000 हाईली डॉक्टर्स और इंजीनियर इंक्लूड हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि 7.5 लाख स्टूडेंट्स जो कि शिफ्ट हो गए हैं ओवरसीज में ड्यू टू लैक ऑफ जॉब्स अपॉर्चुनिटी, और जो उनमें से अगर किसी को जॉब मिली भी है तो उसको वो आउटकम नहीं मिला जिस जो उसने स्पेंड किया अपनी स्टडीज पे, एक्सपेंसेस जो इन्वेस्ट किया सब कुछ, उसके मुताबिक उसको आउटकम नहीं मिल रहा। उनमें से 7.5 लाख में से वो भी लोग शामिल हैं। सो माई क्वेश्चन इज, ये जो ओवरसीज में शिफ्ट हुए हैं, इनमें से आप खुद से क्वेश्चन करें, क्या आपकी फैमिली के पास इतनी कैपेसिटी अवेलेबल है कि आफ्टर गेटिंग ग्रेजुएशन आपकी फैमिली आपको ये सजेशन दे के नो प्रॉब्लम, आप अगर इधर जॉब नहीं है, इधर अच्छा आउटकम नहीं है, तो आप शिफ्ट हो जाएं, ओवरसीज चले जाएं, फॉरेन में चले जाएं, उधर जाके अपने करियर को बेस्ट करें। क्या आपकी फैमिली के पास इतनी मनी अवेलेबल है कि अभी भी वो आपकी बिजनेस पे, सॉरी, आपकी ग्रेजुएशन पे इन्वेस्ट करें और इसके बाद भी आप पे कुछ मनी इन्वेस्ट करके आपको बाहर शिफ्ट कर दें? आस्क योरसेल्फ, चैट बॉक्स में मुझे बताएं। नो, 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 इंडीड, बिल्कुल। स्पेशली मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए उनके पास तो कैपेसिटी नहीं है। चलो अभी थोड़ा सा दुखी नहीं होना, इस मीम को भी आप देख सकते हैं, थोड़े से स्माइल पास करें। वैसे ये रियलिटी है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो डिग्री कंप्लीट करने के बाद ऐसे ही बोलते हैं सीवी ले लो, सीवी ले लो। ये स्लाइड देख रहे हैं आप, जिसके पास 2.6 जीपी है और 3.6 जीपी है, सेम आ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ। खैर, नेक्स्ट चलते हैं, ट्रेंड की बात करते हैं हम। व्हाट्स इन ट्रेंड, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है? ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड पता है ना कैसा होता है? बड़ा स्पोर्टिव होता है बेस्ट फ्रेंड। सो ट्रेंड भी स्पोर्टिव होता है, राइट। वी हैव सोल्यूशन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन भी हमारे पास अवेलेबल है। सो आज हम सोल्यूशन ही आपको देंगे कि किस तरह हम अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेंगे पाकिस्तान से, राइट। सो ट्रेंड में क्या है? वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बिजनेस ट्रेंड में चल रहा है। आपने देखा कोई भी रील है, कोई फोटो है, कोई वीडियो वीडियो है, अगर वो ट्रेंड में है तो सबके सब लोग उसी ट्रेंड को यूज करते हुए खुद को फेम में ले गया था। इसी तरह बिजनेस की बात की जाए, ऑनलाइन बिजनेस की, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम, कि अगर हम ट्रेंड के मुताबिक ही इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हम इसमें ग्रो करेंगे।
अब मेन बात आती है वाई की। व्हाट इज योर वाई? कितने लोगों को उनकी वाई के बारे में पता है? चैट बॉक्स में बताएं, व्हाट इज योर वाई? मोस्ट ऑफ अस डोंट नो आवर वाई। क्यों करना है? अब आप इस सेशन में तो आ गए हैं, लेकिन आप जानते नहीं हैं। और कुछ लोग जानते हैं कि वो इस सेशन का पार्ट क्यों है, और कुछ नहीं जानते। और जो नहीं जानते उनके लिए मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, नो योर वाई। फर्स्टली नो योर वाई, आप इस सेशन में क्यों हैं? आप वर्क फ्रॉम होम क्यों करना चाहते हैं? ऑनलाइन बिजनेस की फील्ड में क्यों आना चाहते हैं? आप अपने करियर में थ्रू ऑनलाइन बिजनेस क्या करना चाहते हैं? वाई की बात करूं, मेरी वाई थी अच्छा घर, एक अच्छा ऑफिस, अच्छी गाड़ी, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एंड मोस्ट ऑफ अबव टाइम फ्रीडम। आप जाने अपनी वाई सबसे पहले कि क्यों करना है। जब आप अपनी वाई को जानेंगे तो कोई भी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आपका पार्ट नहीं बनेगी। ओके, सो नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मॉडल। बेसिकली बिजनेस एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हमारी वाई का एक पार्ट है बिजनेस, कि हमें ये बिजनेस क्यों करना है, और बेसिकली बिजनेस होता क्या है, हम क्या समझते हैं, और हमें सिखाया क्या गया बिजनेस, और होता क्या है बिजनेस, आज हम इसमें ये सीखेंगे, राइट। सो अमेरिका के बहुत बड़े रियल एस्टेट के बिजनेसमैन रॉबर्ट टी कियोसाकी, उनकी बुक है रिच डैड पुअर डैड। मैं आपको बताता हूँ, ये बुक देख लें, रिच डैड पुअर डैड, अमीर बाप गरीब बाप। इस बुक में रॉबर्ट टी कियोसाकी एक मॉडल एक्सप्लेन करते हैं, ESBI मॉडल। इस मॉडल को 4 टाइप ऑफ माइंडसेट भी बोला जाता है, ESBI मॉडल भी बोला जाता है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, राइट। अब इस मॉडल में उन्होंने बेसिकली बताया दुनिया में 4 तरीके हैं पैसे कमाने के। फर्स्टली E कैटेगरी, सेकंड वन S कैटेगरी, थर्ड B कैटेगरी, और फोर्थ वन I कैटेगरी। E स्टैंड फॉर एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय वो लोग हैं जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। ये लोग रिस्क नहीं लेते। ये लोगों का माइंडसेट ये है, जितनी चादर है उतनी पाँव फैला लो। स्पेशली स्टूडेंट्स का ये माइंडसेट बना दिया गया है कि एम्प्लॉय बनना है, जॉब, डिग्री के बाद जॉब 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 जॉब, राइट। उसके बाद आता है एस कैटेगरी, सेल्फ एम्प्लॉय। अब सेल्फ एम्प्लॉय में बेसिकली हम एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम कर रहे होते हैं। हम एस कैटेगरी में जो है ना ऑर्डर ओबे नहीं करते, लाइक जैसे जॉब में ऑर्डर ओबे करना पड़ता बॉस का, एस कैटेगरी में ये लोग नहीं करते, राइट। एस स्टैंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, और सेल्फ एम्प्लॉय बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। अब इन लोगों से पूछा जाए आप लोग क्या करते हो, तो वो ये बोलेंगे कि हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस नहीं करते। अकेला बंदा जो भी काम कर रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो बिजनेस नहीं करता, राइट। अब एस कैटेगरी में कौन से काम आते हैं, लाइक किसी ने क्लिनिक ओपन कर लिया, किसी ने अपनी शॉप ओपन कर ली किसी भी किस्म की, लाइक किसी ने ट्यूशन सेंटर ओपन कर लिया, अपनी सर्विस दे के वो इनकम जनरेट करता है। जिस दिन वो सर्विस नहीं देगा इनकम जनरेट नहीं कर सकता। लेट्स सपोज एक कार ड्राइवर की एग्जांपल ले लेते हैं। जिस दिन कार ड्राइवर कार ड्राइव नहीं करेगा, कोई बुकिंग को डन नहीं करेगा, उस दिन वो इनकम जनरेट नहीं कर पाएगा, राइट। उसके बाद आता है बी कैटेगरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ दिस मॉडल, बी कैटेगरी, बिजनेस कैटेगरी। बेसिकली बिजनेस में हमेशा हायरिंग होती है, लोगों को मिलाकर उनकी स्किल्स को यूज करते हुए एक प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, एक टीम को डेवलप किया जाता है, और बाइंग सेलिंग होती है बिजनेस में हमेशा, राइट। अब बी कैटेगरी में हमेशा टाइम लीवरेज यूज होता है। अब टाइम लीवरेज होता क्या है, मैनी ऑफ यू डोंट नो व्हाट इज टाइम लीवरेज, सो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और यूजिंग टाइम लीवरेज हम मनी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने एक कोटेशन सुनी होगी, टाइम इज मनी। अब हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टाइम इज मनी की डेप्थ को नहीं जानते। अब उसके पीछे सीन क्या है, हमेशा जब टाइम मल्टीप्लाई होता है तो इनकम मल्टीप्लाई होता है। एक मजदूर की बात करें तो सबसे ज्यादा मेहनत वो काम करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ डे वो बहुत कम इनकम जनरेट कर पाता है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो कि 4-5 घंटे काम कर रहा है और वो 50,000 लाख कमा रहा है। अब डिफरेंस क्या है टाइम लीवरेज का, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ टाइम लीवरेज एग्जाम्पल से। लेट्स सपोज मैं खुद 10 घंटे काम करके 1,000 इनकम जनरेट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, 10 घंटे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो 1,000 इनकम मैं जनरेट कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, टाइम को मल्टीप्लाई करने से इनकम मल्टीप्लाई करनी है। मैंने अपने साथ 5
बंदे हायर कर लिए जो कि मेरे साथ मेरे बिजनेस को डेवलप करने में काम करेंगे। अब 1,000 मैं कमा रहा था 5 घंटे काम करके, अब जो 5 बंदे मैंने हायर किए अपने बिजनेस में, अब वो भी 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, तो 10-10 घंटे काम करके वो भी 1-1 हज़ार की इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब 6 बंदे हो गए हम, और 10-10 घंटे काम कर रहे हैं हम एक दिन में। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और हम 6 बंदे 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितने घंटे हो गए? चैट बॉक्स में बताएं। 60 एग्जैक्टली। अब मुझे बताएं, 24 घंटे का सर्कल ब्रेक हो गया ना? 24 घंटे का सर्कल ब्रेक हो गया। 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और हम 6 लोग 10-10 घंटे काम कर रहे हैं 24 घंटों में, तो एक दिन में 60 घंटे काम हो रहे हैं, और 60 घंटों में हम 6,000 की इनकम जनरेट कर रहे हैं। मैं अकेला 1,000 कमा रहा था 10 घंटे काम करके, अब हम 6 लोग 10-10 घंटे काम करके, 60 घंटे काम करके 6,000 की इनकम जनरेट कर रहे हैं। बेसिकली टाइम इज मनी, ये है टाइम इज लीवरेज, ये है राइट। आई होप बिजनेस कैटेगरी टाइम लीडीज आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। सो बी कैटेगरी की बात करूं, इसके पास पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये इसको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता होता है, टाइम फ्रीडम के बारे में, प्रायोरिटी मैनेजमेंट, इसके पास स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी, बहुत सारी क्वालिटीज होती है बी कैटेगरी में, राइट। और बी कैटेगरी में इतनी डेवलपमेंट होती है कि आपकी सोच है। उसके बाद आता है आई कैटेगरी। आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टर। अब ये वो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, जैसे मैंने बताया कि वो लोग 7,50,000 लोग शिफ्ट हो गए, वो लोग इन्वेस्टर कैटेगरी में आ जाते हैं, कि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, उन्होंने इधर भी लगाया, उन्होंने उधर भी जाके लगा लेना। अब ये लोग क्या करते हैं, रियल एस्टेट में, ट्रेडिंग में, स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो प्रॉफिट देते रहते हैं। ये खुद कुछ नहीं करते, अपने पैसे से पैसा कमाते हैं। आई एम सॉरी। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की, कि किस कैटेगरी में कितने परसेंट पॉपुलेशन है। ई और एस कैटेगरी में, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में 90% पॉपुलेशन है दुनिया की। हर बंदा ही जॉब और अपना कारोबार को प्रेफर कर रहा है। उसके बाद आता है 10% के लोग जो है वो बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स हैं। अब इधर अपोजिट हो गया वेल्थ के हिसाब से। 90% जो वेल्थ है वो बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स के पास है, और 10% वेल्थ जो है वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के पास है। सोच लो किस कैटेगरी में आना चाह रहे हो आप। अच्छा जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, अब आप किस कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं? बी, बी, आई, बी आई दोनों। ग्रेट, बड़ी अच्छी ऑडियंस है, बड़ा अच्छा डिसीजन लिया आपने। ओके, आई होप कि ये मॉडल इधर तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, बिजनेस हम किस प्लेटफॉर्म के साथ करने चाह रहे हैं, क्योंकि बिजनेस ऐसे ही नहीं हो जाता, बिजनेस के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अब मैं आपको बोलूं कि आप बिजनेस स्टार्ट करो, तो आपके पास तो कोई आइडिया ही नहीं। सबसे पहले होता है आइडिया, फिर एक कंपनी डेवलप होती है, फिर एक प्रोडक्ट होती है, फिर उसमें अब बारी आती है इन्वेस्ट करने की, कि अब हमने इस प्लेटफॉर्म के साथ इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्टार्ट करना है, या हमने अपना अगर कंपनी डेवलप करनी है, बिजनेस डेवलप करनी है, तो इसके लिए हमें इतनी वेल्थ की रिक्वायरमेंट है, रिस्क इन्वॉल्व है, ये सब कुछ चीज़ें, ठीक है, वो काफ़ी हैडिक हो जाता है। सो अभी जस्ट आपका आज डे 1 है, आप बिगनर हो, सो ये चीज़ें हम स्टेप बाय सीखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जिस प्लेटफॉर्म के साथ, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, उसके साथ हम बिजनेस करने जा रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, राइट। इकोनेक्स द मिशन इज परफेक्ट। ये प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ का बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। नॉट ओनली मी, इसने बहुत सारे स्टूडेंट्स की, हाउस वाइफ की हेल्प की है, कि वो घर पे बैठ के एक स्टेबल बिजनेस को चला सकते हैं, एक स्टेबल इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म ने मेरी डेवलपमेंट को इतना इम्प्रूव किया कि अब ने सेशन लिया है, जिन पे तो ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, उनको मेरी कम्युनिकेशन से एस्टिमेट हो गया होगा, राइट। मतलब मेरी कोई ज़्यादा एज नहीं है, आई एम 20 ईयर्स। सो मैंने अपना टाइम इस प्लेटफॉर्म के साथ गुजारा, सीखा इसको। ऑलमोस्ट मुझे 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस है इस प्लेटफॉर्म के साथ। तो मैंने इस प्लेटफॉर्म से काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट की, और मज़ीद जो 2 बिजनेस स्टार्ट में मैंने बताया, 3 ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, और फर्स्ट मेरा बिजनेस ये है, और इस बिजनेस के थ्रू मैंने मज़ीद 2 और बिजनेस को डेवलप किया। सो मैंने बताया, एक पैसा कमाने वाला शख्स ही आपको पैसा कमाना सिखा सकता है। Econex changed thousands of people's life. Econex has achieved top rank in digital field of Pakistan in very short time period. Our mission is to expand business from person to person by helping youth to make them independent. Teamwork is the main foremost pillar of this business. बताता जाऊं आपको टीम वर्क की एक एग्जांपल।
मैनी ऑफ अस, हमने अपनी चाइल्डहुड में एक स्टोरी स्टडीज की थी, यूनियन स्टैंड। अब उसमें क्या था, बेसिकली टीम वर्क था लकड़ियों का, कि जो लकड़ियों का गट्ठा था जब वो यूनाइट था, तो जो फार्मर के सन थे उन्होंने वन बाय वन को ब्रेक करने की ट्राई की, लेकिन वो तोड़ नहीं पाए। लेकिन जैसे ही उसने लकड़ियां खोली तो उन्होंने सिंगल सिंगल को इजीली तोड़ दिया। इसीलिए टीम वर्क में एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है, कि आप अकेले उस एक्सीलेंस तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अकेला बंदा अकेला ही होता है। और वो कहते हैं ना, एक और एक 11। तो टीम वर्क में आप उस एक्सीलेंस तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि टीम वर्क में काम को पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि एक मैसिव रीच तक, एक मैसिव एक्सीलेंस तक रीच की जा सके। राइट। सो अब इकोनॉमिक्स में बात करते हैं कि हमें इसमें रैंक के किस रैंक तक पहुंचना है, और लेवल के हिसाब से हम कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, व्हाट टू अचीव इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के काफी ज्यादा रैंक्स हैं, और जो फर्स्ट रैंक है वो ब्रोंज है, उसके बाद सिल्वर और गोल्ड। और हमने किस तक रीच करना है, किस लेवल को अचीव करना है, गोल्ड लेवल को हमने अचीव करना है। अब इसको कैसे अचीव करना है, इसमें एंट्री कैसे करनी है, इसकी ट्रेनिंग कैसे होगी, ये सब कुछ आपको वो पर्सन सिखाएगा जिस पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया। अब आप उस पर्सन से कांटेक्ट करें और उसको बोलें मेरी ट्रेनिंग को स्टार्ट करवाएं। अब वो आपको ट्रेनिंग देगा। आपने एक अच्छे माइंडसेट से पेशेंसली इन ट्रेनिंग्स को लेना है और इसको सीखना समझना है। सो आप इस बिजनेस में बहुत अच्छा अचीव करेंगे। ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन आपके इस बिजनेस में फ्री होगी। हाँ, मैं आपको एक बात बताता जाऊँ, याद रहे। मैनी ऑफ अस शायद ये जानते हैं, और बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ये बना दिया गया है कि फ्री में ऑनलाइन वर्क होता है, बिजनेस फ्री में होता है। तो मैं आपको बताता जाऊँ, मैंने अपने पेरेंट्स से बात सीखी कि हजारों कमाने के लिए आपको लाखों, और लाखों कमाने के लिए आपको करोड़ों लगाने चाहिए। और बिजनेस जिसमें आपकी डेवलपमेंट है, एक मैसिव लाइफ टाइम इनकम जनरेट कर पाते हैं, तो उसमें तो बाइंग सेलिंग इन्वेस्टिंग मनी तो कंपलसरी है। राइट। सो पॉजिटिव माइंडसेट आपने रखना है। सो आपने इस बिजनेस की अच्छे से ट्रेनिंग को लेना है, अच्छे से समझना है। सो बेस्ट ऑफ लक, विश यू अ ग्रेट सक्सेस अहेड।